टेकिंग अवर लेक्चर ऑन सॉफ्ट स्किल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल आखिर होता क्या है। ये जो कुछ पब्लिक स्किल्स है, देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा है सॉफ्ट स्किल कैन आल्सो थॉट एज अ पब्लिक स्किल। मतलब जो आपका सॉफ्ट स्किल ये क्या एक पब्लिक स्किल है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आते हैं, जो दोज आर इंक्लूडेड टू गुड कम्युनिकेशन। मतलब जब भी आप कम्युनिकेशन, जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आपको कैसे किया जाता है, उसको कम्युनिकेट बोलते हैं। जब भी आप सामने वाले से बात करते हो उनको रिस्पेक्टफुली बात करना है, सबको रिस्पेक्टफुली से आपको लेना है। उसके बाद क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स है। इंटरपर्सनल स्किल्स में भी हम लोग सिखाएंगे। उसके बाद क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप में क्या है, लीडरशिप इज द बिगेस्ट थिंग। लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती है वो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। लीडरशिप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, लीडरशिप में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसके बाद क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि आपके पास एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और आपको उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। उसके बाद क्या, वर्क इथिक्स है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है। मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से आना चाहिए ताकि आपके लाइफ में इन द फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो उसके लिए आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। उसके बाद क्या है, टीम वर्क। टीम वर्क क्या है कि आप अपने टीम के साथ में अच्छे से वर्क कर रहे हो ना, आपकी टीम जो है वो अच्छे से वर्क कर रही है ना, आप अपनी टीम को मैनेज कैसे कर रहे हो, आप अपनी टीम को कैसे लीड कर रहे हो, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये सब कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो तब। क्योंकि जैसे जैसे आप समझ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड 2 मिनट में आपको समझाता हूँ व्हाट इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है, कभी भी आप प्रोफेशनल लाइन में वर्क कर रहे हो, क्या लाइक आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपनीज में वर्क कर रहे हो, आप लॉजिस्टिक्स कंपनी में भी वर्क कर, तो वहां आप देख सकते हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टीम वर्क का क्या काम होता है। उसमें वहां पे कम्युनिकेट्स कैसे किया जाता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन वहां का कैसे किया जाता है, वहां पे वर्क कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। चलिए गाइस, हम लोग अपना नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा पॉइंट है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, जो इसमें जो जिसने कम्युनिकेशन स्किल सीख लिया, समझो वो हाई लेवल का हो गया। क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये स्किल्स ऐसे नहीं जनरेट होती। इन स्किल्स को जनरेट करने के लिए कोई अपनी सालों लगाता है, कोई हजारों साल दिन लगा देता है। ठीक है, कोई अपनी साल लगा देता है, कोई 3 महीने देता है, कोई 4 महीने देता है। उसके बाद जाके कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें जनरेट होती है गाइस। तो ये जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप लोगों को कम्युनिकेट कैसे करते हो, और उस कम्युनिकेशन करने में आप उसके बाद आपका जो उसमें पावर है, लाइक क्या होता है, कन्विंसिंग पावर आ जाता है। मतलब जो आप बोल रहे हो वो कन्विंस कर सके उस चीज को, वो उस चीज को एक्सेप्ट करवा सके, वो है इसके अंदर। उसके बाद क्या, लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज में क्या क्या आती है, जो भी लीडर है आपका, आपको आपके लीडर को ठीक से मैनेज करना आना चाहिए। आपको जो लीडर है वो ठीक से वर्क कर सके आपके इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, टीम वर्क। ठीक है, हमारे क्या, टीम वर्क। जो आपका टीम है वो टीम ने ठीक से वर्क करना चाहिए। टीम को कैसे रन किया जाता है, टीम को कैसे लीड किया जाता है, और टीम को कैसे मैनेजिंग करना है। टीम्स को खाली ऑर्डर्स नहीं देने। लीडर्स का काम क्या होता है, बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, खाली ऑर्डर्स देते हैं। बट हमें खाली ऑर्डर्स नहीं देने, हमें टीम को बताना है कि तुम्हें वर्क कैसे करना है। ओके, तो आप टीम को जैसे ही बताओगे उसके बाद ही टीम आपकी वर्क करनी है। उसके साथ में आपको मैनेजिंग करना है। टीम मैनेजिंग का मतलब यही होता है कि टीम आपकी ठीक से वर्क कर रही है या फिर नहीं। अभी देख लीजिए, हम मेरे हाथ में 5 फिंगर्स, सबके हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं। अब पांचों के पांचों फिंगर्स तो एक जैसे नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, मैनेजिंग करना। आपकी टीम में कोई होशियार बंदा भी हो सकता है, कोई बिना नॉलेज का भी बंदा हो सकता है, कोई उससे कम होशियार हो सकता है। तो आपको जो कम होशियार है आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो ज्यादा होशियार है उस पर आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है। उस पर भी फोकस करना है वरना कामचोर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पर भी फोकस बनाने में आपको अपना फोकस को थोड़ा सा कम बनाना है। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमारे ये हो गया टीम वर्क की, टीम में कैसे मैनेज किया जाता है वो सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एग्जिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एग्जिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप भी समझ लीजिए, मैं कंपनीज में वर्क कर रहा हूँ। ठीक, अब कंपनीज में क्या है, चैलेंजेस, डेली चैलेंजेस होते हैं। मेरा डेली का वर्क है। अब डेली के वर्क से कल से अगर मेरे सीईओ ने मुझे बताया कि मुझे कुछ और वर्क करना है, मतलब क्या कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, मुझे कहीं और काम करना है। अब मैं तो बोलूंगा कि अगर मैं एक्सेप्टेबल रहूंगा, अगर मैं फिक्सेबल रहूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक्सेप्ट करूंगा कि नहीं सर मैं कल वर्क करूंगा। पर अगर यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर हमारा ये वर्क नहीं, हम ये वर्क नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल में सिखाया जाता है कि आपकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है और ये जो एक्सिबिलिटी, वहां पे आपको ठीक से मैनेजिंग करना आना चाहिए कि आपको ये मैनेजिंग कैसे करोगे। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एबिलिटी, आपको कोई भी बड़ी, कितने से बड़ी क्यों ना प्रॉब्लम आ जाए, आप उस प्रॉब्लम को मैनेजिंग कैसे करोगे। ओके,
जितनी भी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को मैनेजिंग कैसे करोगे, आप उस प्रॉब्लम पे खड़े कैसे रहोगे, ओके, और उसको सॉल्व करके आपको आगे बढ़ना है। या आपको एक्सेप्टेबिलिटी में सीखा जाए कि जो भी चीजें आ रही है, हाँ चलो भाई आई विल एक्सेप्ट दैट। आपके लाइफ में अगर कोई बैड सिचुएशन तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। वो भी आप कौन से स्किल्स में सीखोगे, सॉफ्ट स्किल के सेक्शन में, ओके। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ये जो पॉइंट है, ये समझिए मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं उसको मैनेज कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा, एज अ वर्क करके मैं स्टे करूंगा उस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा कि भाई प्रॉब्लम कहां से मेरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जहां से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है मैं उस प्रॉब्लम को फील करके उसको समझ के उसी सिचुएशन में जाके फिर उसको रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी स्किल्स मुझ में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, ये डिसीजन स्किल या डिसीजन मेकिंग आप बोलो, डिसीजन स्किल्स में क्या है कि आपको जो डिसीजन है, डिसीजन देखिए दो टाइप के होते हैं, सही और गलत, ठीक है। अब आप बोलो सर सिचुएशन के ऊपर है कि आपको कौन सा डिसीजन देना है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है ना कि वो जो डिसीजन ले वो सबको अच्छा लगे और वो अप्रूवल डिसीजन हो, ठीक है। तो आप जैसे ही ये अप्रूवल डिसीजन लोगे और जैसे ही आप सीखोगे कि डिसीजन मेकिंग पावर क्या होता है, डिसीजन स्किल क्या होता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो आप आगे अपने वर्ड्स में अच्छे डिसीजन पे जाओगे। आपको सलाहकार के तौर पे या फिर आपको डिसीजन के तौर पे या फिर आपको सिलेक्शन के तौर पे आपको वहीं पे रखा जाएगा कि आपको डिसीजन सही में लेना आता है, वो उसमें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कहीं पे वर्क के लिए जाओ तो आप में डिसिप्लिन कैसा है, आप अंदर आ रहे हो तो सामने वाले को डिसिप्लिन में आ रहे हो कि नहीं, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देकर आ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे आप सामने वाले को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिसिप्लिन मैंने जो लिखा है वो उसी के लिए लिखा है कि डिसिप्लिन आप में होना बहुत जरूरी है। आप में मैनेजिंग का डिसिप्लिन रहना जरूरी है। अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करो तो आपको प्रोफेशनल लाइन में डिसिप्लिन कैसे होता है आपको वो सब देखना जरूरी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको सुना है वक्त को बर्बाद मत करो वरना किस दिन वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो देखो इस वक्त क्या है, टाइम एक बहुत अच्छी चीज है, ये बस उसी को देना चाहिए जो बस उसके लायक है, ठीक है। तो आप भी उसके लायक बनो। जो ये टाइम है ना, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आज आप कहीं पे अपना टाइम दे रहे हो तो आपको उसके ऑन द करियर आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, ओके। जो अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, आज मिले चाहे 2 साल बाद मिले चाहे 4 साल बाद मिले, पर आपको इस टाइम का बेनिफिट जरूर मिलेगा गाइस। तो उसी को टाइम दिया करो जो आपको टाइम देते हैं। ये भी आपने सुना बहुत सारी सिचुएशंस है। अभी तो गाइस जो ये मैंने पॉइंट है वो मैंने कुछ तो 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स में मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन की गाइस। अभी ये जो पॉइंट्स है ना इनमें मैं एक एक एग्जांपल भी लेने वाला हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में इंटरनली क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको अभी अप टू अप बता के गाइस नहीं चलने वाला, आप लोग को पूरा इंटरनली पता चलना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटीज कौन सी होती है। उसके बाद टीम वर्क में टीम कैसे वर्क करती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी यानी एडेबिलिटी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। उसके बाद क्या, डिसीजन, जो आपका डिसीजन मेकिंग का स्किल है वो आप में रहना चाहिए। हाउ टू मेकिंग अवर न्यू डिसीजंस, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा डिसिप्लिन, मैंने बताया कैसे डिसिप्लिन में रहना है। उसके बाद क्या, टाइम, आपको जो आप टाइम देते हैं, ये भी आपने सुना बहुत सारी सिचुएशंस है। अभी तो गाइस जो ये मैंने पॉइंट है वो मैंने कुछ तो 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स में मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन की गाइस। अभी ये जो पॉइंट्स है ना इनमें मैं एक एक एग्जांपल भी लेने वाला हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में इंटरनली क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको अभी अप टू अप बता के गाइस नहीं चलने वाला, आप लोग को पूरा इंटरनली पता चलना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटीज कौन सी होती है। उसके बाद टीम वर्क में टीम कैसे वर्क करती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी यानी एडेबिलिटी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। उसके बाद क्या, डिसीजन, जो आपका डिसीजन मेकिंग का स्किल है वो आप में रहना चाहिए। हाउ टू मेकिंग अवर न्यू डिसीजंस, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा डिसिप्लिन, मैंने बताया कैसे डिसिप्लिन में रहना है। उसके बाद क्या, टाइम, आपको जो आपका टाइम है वो टाइम आपको बस इंपॉर्टेंस लोग को ही देना है, ओके गाइस। तो अभी हम लोग ने अपने ऑल ओवर्स पॉइंट्स देखे। अगर आप हमारा जो कोर्स है, अगर ये कोर्स अगर आप करना चाहते हो एज अ ऑफलाइन, तो हमारा लोकेशन है CBD बेलापुर, नवी मुंबई, साई श्रद्धा अपार्टमेंट, ओके। उसमें फर्स्ट ऑफिस में ही अपना सेंटर, वहां पे आओगे आपको बस कॉल करना है। मैंने आपको कॉल की इंफॉर्मेशन भी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ।
देखिए जैसे आप आ गए वैसे आपको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट नंबर है हमारा, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। जैसे ही आप आओगे आपको इस पे कांटेक्ट करना है, आपको हमारी टीम लीड कर देगी, हमारी टीम आपको आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कि आपको रन्स कैसे करना है, आपको आगे मूव कैसे होना है। ओके, और जैसे ही देखो गाइस मैंने बताया ये जो ऑल ओवर कोर्स है मैं आपको ऑनलाइन इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। अगर आपको इंटरनली सीखना, अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली मैनेजिंग कैसे होती है, तो गाइस आप हमारे सेंटर पे विजिट कीजिए। हमारे सेंटर का लोकेशन मैंने बताया सीबीडी बेलापुर में, नवी मुंबई में ही है। तो आप आ जाइए, जो भी नवी मुंबई के कैंडिडेट्स है वो सारे आ जाए, उनको भी अच्छा पड़ेगा, पास में पड़ेगा।